राम राम भाइयों, क्या हाल चाल। साथियों, आज हम आए हुए हैं सिरसा हरियाणा के अंदर एक कीनू के फार्म पे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी कि कीनू की फार्मिंग कैसे की जाती है, क्या मुनाफा क्या घाटा रहता है, कैसे शुरू करना है, मार्केटिंग कैसे कब कहाँ करनी है ताकि सबसे अच्छा मुनाफा मिले। तो चलिए, सारी जानकारी के लिए आपको सबसे पहले फार्म के मालिक से ही मिलवाते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। एक छोटा सा अपना परिचय दे देते जी। नमस्कार जी, मैं मनोज कुमार, गांव खारी सुरेरा, तहसील एलनाबाद, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से फार्मर हूँ। किन्नू और माल्टा की मेन हमारी खेती है। तो भाई साहब, आपने ये खेती बाड़ी कैसे चालू करी, कब से करते आ रहे हैं? हमारा वैसे तो हमारे पुश्तैनी है जी, किसान है, खेती बाड़ी करते आ रहे थे। हमारे भी था कि कुछ नया हॉर्टिकल्चर या कुछ ऐसा करें जिससे कि हम हमारी इनकम बढ़ा सकें। तो ये कीनू की खेती आपने कब और कैसे चालू करी? तो हमारा जो गांव है ये एकदम बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर के नज़दीक है, तो हमारा यहाँ पानी की काफ़ी समस्या है। तो मेजर हमारा था कि पानी हम कहाँ से कैसे लेके आए जी। तो हमारे को टैंक पे, जो बड़े टैंक हम 25 एकड़ में बनाते थे, उस पे हमारे को डिपार्टमेंट ने सबसे पहले तो 10 लाख रुपए तक का हमारे को अनुदान दिया, जिससे हमारी पानी की व्यवस्था हो। जो डिग्गी बोलते हैं यहाँ पे, जो पॉन्ड बनाया। पौंड बनाया, ठीक है। उस पे उसके बाद हमारा मेजर हो गया कि ड्रिप सिस्टम जो काफ़ी कॉस्टली है, उस पे भी डिपार्टमेंट ने हमारे को 80 से 90% तक का अनुदान दिया। उसमें भी हमारा मसला सोल्व हो गया। और जो पौधे हम लेके आए अच्छी नर्सरियों से, उन्होंने हमारे को गाइड किया, पौधे दिलवाए, जिस पे हमारे को 100% उन्होंने हमारे को पौधे पे अनुदान दिया। और फिर हमारे को 3 साल तक उन्होंने पौधे की संभाल के लिए भी हमारे को खर्चा दिया है, जिससे हमने उसको 3 साल तक पौधे को बढ़ाया, क्योंकि ये 4 साल के बाद फ्रूट आता है इसमें। अच्छा, तो आपको मुख्य तौर पे 4 सब्सिडी मिली। एक तो आपको डिग्गी पे मिली जो तालाब खोदने की थी, जी। उस पे आपको कितने की खर्चा आ गया और कितनी सब्सिडी मिली? तालाब खोदने पे हमारा 10 लाख रुपए के अंदर उस टाइम टैंक तैयार हो गया, और 10 लाख हमारे को डिपार्टमेंट ने सब्सिडी दे दी। अच्छा, आपका मतलब 100%? 100% बिल्कुल। इसकी क्या डायमेंशंस है और क्या कैपेसिटी है, इसमें कितना पानी आ जाता है? इसकी लंबाई जो है वो 135 और चौड़ाई जो है वो 90 फीट और गहराई 15 फीट का तालाब बनाया था। ये ड्रिप पे कितनी सब्सिडी मिली? ड्रिप पे उस टाइम 90% के आसपास सब्सिडी थी। तो वैसे आपके कितने क्या किले हैं, कितने एकड़ में आपकी खेती है? 25 एकड़ के अंदर हमने बाग लगा रखा है। अगर आज कोई 1 एकड़ का ये कीनू का या माल्टा का लगाना चाह रहा है बाग, तो इसमें आज के टाइम पे क्या सरकार की सब्सिडीज है और सब्सिडीज के बाद क्या खर्चा आ जाता है? आज के टाइम भी जो लगा रहा है डिपार्टमेंट हमारे यहाँ, अब भी सब्सिडीज जो है, जो टैंक की सब्सिडी जो है पहले 10 लाख थी, अभी कोई 25 एकड़ पे लगाता है तो उसकी 13 लाख रुपए सब्सिडी कर रखी है। और आप पौधों का, तो पौधों का हमारा जो आज भी लेके आते हैं, डिपार्टमेंट खुद भी पौधे मुहैया करवाता है, और कोई फार्मर पौधे लेके आए तो उसको वो सब्सिडी 65 से 70 रुपए के आसपास एक पौधे की सब्सिडी देते हैं। उतने में अच्छा पौधा आ जाता है। नहीं तो पौधा हो सकता है अगर हम कोई बहुत अच्छी नर्सरी का लेके आए तो 100 रुपए के आसपास पौधा आ जाता है। 100 रुपए का एक पौधा आता है। सब्सिडी उसमें 60 से 65 रुपए की सब्सिडी मिलती है। अच्छा, 100 रुपए का मान लीजिए अगर पौधा ला रहे हैं तो उसमें 65% सब्सिडी सरकार की तरफ से है। तो फार्मर को, किसान को मात्र 30-35 रुपए देने होंगे एक पौधे के। 1 एकड़ के अंदर कितने पौधे लग जाते हैं? स्टार्टिंग में थे जी, उस टाइम 20 बाई 20 पे लगाते थे। उस टाइम 110 पौधे हमारे 1 एकड़ में लगते थे। तो इस हिसाब से तकरीबन 3,500 का आपका पौधों की कॉस्टिंग आ जाएगी। जी। इसके बाद जो आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो पूरी सब्सिडी पे अब भी मिल रही है। उस पे भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं। सब्सिडी डिपार्टमेंट ने, जैसे भी कोई ड्रिप का सिस्टम महंगा हुआ है तो डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से भी सब्सिडी बढ़ा दी। कितना आ जाएगा 1 एकड़ में ड्रिप लगाने का खर्चा? अगर 1 एकड़ में लगाते हैं तो 20,000 के आसपास खर्चा आएगा। फिर हमारा जमीन तैयार करने में क्या ध्यान रखना है, कैसे पौधा लगाना है, और उस समय कितना खर्चा आ जाएगा? जो पहले साल की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट केयर होती है वो कैसे होती है? पहला चयन तो ये करना होता है कि जो नर्सरी जहाँ से आप पौधे लेके आ रहे हैं वहां से वो पौधे स्वस्थ पौधे होने चाहिए। उन पौधों में कोई बीमारी, को फंगीसाइड वगैरह की नहीं होनी चाहिए। अच्छा। सबसे मेन तो ये, और आपकी जमीन जो है वो फंगीसाइड नहीं होनी चाहिए। उसको मेन कल्टीवेशन आप करो, घास फूस वगैरह कुछ ना हो, और उसके बाद उसमें पौधे आप लगा सकते हैं। कौन सी क्या वैरायटी है जो अच्छा रिजल्ट देती है? यहाँ कौन सी वैरायटी लगी हुई है? मेन क्या है कि इसमें जो पहले हमने किन्नू लगा रखे हैं, इसमें बीज बहुत ज्यादा है। तो अभी जो नई वैरायटी जो तैयार कर रखी है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने तैयार की थी, तो उसमें सीडलेस है। उसमें एक पूरा किन्नू है, उसके अंदर 1 या 2 ही बीज होते हैं।
अच्छा। तो उसमें क्या है कि जूस वगैरह निकालते हैं तो उसमें वो बीज वो मिक्स नहीं होते, तो अच्छी क्वालिटी तैयार होती है और अच्छा जूस बनता है। तो मार्केटिंग करने में आसानी रहती है, आसानी रहती है और उसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। रेट भी अच्छे मिलते हैं, इसलिए जो ये सीडलेस वाली वैरायटी आप बता रहे हैं। आज के दिन को नया कोई किसान भाई लगा रहा है तो मैं तो उसको यही गाइड करूंगा कि वो सीडलेस की जहाँ भी उसको पौध मिले, जहाँ से पौधे मिले अच्छे पौधे हो तो वही लगाए। ठीक बात है। तो ये हमने पौधे ले आए जी इनको करने के लिए अब हमारे को जमीन तैयार करनी पड़ेगी। जी। जमीन तैयार करने में मोटा माटी कितना कॉस्ट आ जाएगा, कितनी बार ट्रैक्टर चलेगा इसमें? जमीन पौधे लगाने से पहले कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आता। अगर ट्रैक्टर वगैरह खुद के हैं तो 1 एकड़ के अंदर अगर वो जमीन करेगा तो जो 10 लीटर उसका डीजल जलेगा तो 1000 रुपये आ जाएगा। 1000-1200 रुपए में 1200 रुपये खर्च आएगा। उसके बाद अपना अच्छी तरह जुताई वगैरह करके और उसको फिर ड्रिप, अगर उसको ड्रिप 2 टाइप की ड्रिप है, एक तो हम अंदर दबा के और रिंग निकालते हैं बाहर, और एक आप ऊपर से इनलाइन ड्रिप आती है वो पौधे के ऊपर से भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने ड्रिप को अंदर बिछा रखा है। हाँ, हमने जुताई क्या है कि बार खरपतवार वगैरह कम हो तो हमने स्टार्टिंग से ही अंडरग्राउंड दबा के और जहाँ पे पौधा है वहाँ पे राइजर बार निकाल के रिंग बना दिया। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी ड्रिप नहीं बिछी हुई है, आपको दिखेगी नहीं, ये सारी अंडरग्राउंड ड्रिप बिछी हुई है और पौधे के पास से ही ड्रिप बाहर निकलती है और ये ड्रिप यहाँ पे आ रखी है। तो ये वाली ड्रिप आप कह रहे हैं लगानी चाहिए, इससे खरपतवार अड़ंगा और कम ही आता है। कम आता है और जमीन को बार बार इसको ड्रिप को हटाना नहीं पड़ता और दोनों साइड इसकी जुताई इसमें हमने पौधे लगा दिए जी। पौधों की क्या केयर करनी होती है, क्या दवाई वगैरह लेनी होती है और उसमें कितना खर्चा आ जाता है? पौधों का स्टार्टिंग में कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता जी। अच्छा जी। पौधों का स्टार्टिंग में तो छोटे पौधे होते हैं, उनमें मेन जो है उसकी रूटीन का इनके शेड्यूल भी बने हुए हैं, जैसे इनको क्या किस टाइम कौन सी खाद वगैरह देनी है। आप इसमें केचुआ खाद भी डाल सकते हैं, गली हुई पूरी गोबर की खाद हो तो वो भी दे सकते हैं। कितना खर्चा आ जाता है 1 साल का इसकी दवाइयों पे और फर्टिलाइजेशन पे, जो खाद डाल रहे हैं उसमें कितना खर्चा आ जाता है 1 साल का? जो है खर्चा अपना 1 एकड़ के अंदर जो पूरा इसका खाद का और दवाइयों का खर्चा है, फोलियर जो स्प्रे करते हैं इनका 20 से 25 हजार के आसपास खर्चा हो जाता है एकड़ का। एकड़ का। ये अगर हमने आज इस साल लगाया तो कितने साल बाद ये फ्रूटिंग देने लग जाता है? फ्रूटिंग पे जैसे हम 1 साल का पौधा लगाते हैं तो वो चौथे साल अपने को फ्रूटिंग पे आएगा। तीसरे साल भी थोड़ा लग सकता है, पर मेन अगर उसकी अच्छी संभाल करते हैं तो वो चौथे साल से हमारे को फ्रूट देना स्टार्ट कर। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल लागत जो हमारी लगी थी जी सेटअप बनाने में, ड्रिप लाने में, जी। जो तकरीबन 50-1 हजार रुपए की लग गई थी पहले साल में, जी जी, उसके अतिरिक्त 4 साल तक इसमें हर साल मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, जो तकरीबन लाख रुपए तक का आपको एडिशनल कॉस्टिंग आ जाएगी एडिशनल फ्रूटिंग आने से पहले तक का। टोटल लाख हो सकता है, साल का नहीं आता। लाख का नहीं, 4 साल का। 4 साल आ जाता है। 4 साल में फ्रूटिंग आने से पहले, फ्रूटिंग आने से पहले लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। वो हम छोटे पौधे होते हैं तो उसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं। अच्छा। अगर जो छोटे पौधे हैं जिस टाइम किन्नू का पौधा फसल नहीं दे रहा तो उस टाइम हम इंटरक्रॉपिंग करके दूसरी फसलें, जो छोटी बेल की फसलें हैं, ड्रिप अंदर से लगा के, वो तरबूज की फसल है, चने की फसल है, तो उससे हम वो खर्चा भी निकाल लेते हैं और फार्मर थोड़ी इनकम भी ले सकता है उसमें, क्योंकि अच्छा। 4 साल फार्मर नहीं निकाल सकता टाइम। बिल्कुल सही बात है। 25-25 एकड़ में अगर लगा देते हैं तो वही जो 1-1.5 लाख का 4 साल का खर्चा बता रहे हैं हम, वो आपका 25 से 30-35 लाख का खर्चा हो जाएगा। अब लगाते ही जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं, तो किसान इतना सक्षम नहीं है कि वो 4 साल तक ऐसा घाटा सह पाए। तो इसके लिए आपने इसमें इंटरक्रॉपिंग करते हैं स्टार्टिंग के 4 साल तक। तो ये 4 साल बाद कितनी कैपेसिटी का फ्रूट आएगा, एक पौधे से कितना निकलेगा, ये 1 एकड़ से कितनी यील्ड निकल जानी चाहिए? चौथे साल एक पौधे से अपने को मिनिमम 50-60 केजी फ्रूट एक पौधे से निकलना चाहिए। अच्छा जी। और उसके बाद जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाएगा तो उसका हमारे को इनकम बढ़ती जाएगी और उसका जो वेट है फ्रूट ज़्यादा देता जाएगा। ये मानो कि 2 से 3 क्विंटल तक भी फ्रूट उस पर हो सकता है। एवरेजन अगर लें तो कम से कम 150 से 200 क्विंटल पर एकड़ होना चाहिए। इसका और रेट क्या चल रहा है आज? इसका रेट डिपेंड करता है जी। रेट मेन की फसल कम हो रही है ज़्यादा, कई बार तो बहुत कम फसल होती है, तो उस टाइम रेट जो है वो 20 से 30 रुपए तक चला जाता है। तो आज आपकी हार्वेस्टिंग चल रही है, पूरे में आपका काफी क्रेटें भर रही है, लेबर भी काफी लगी हुई है। आज आपका क्या रेट है? ये अब कहाँ माल बेच रहे हैं और क्या रेट पे जा रहा है खेत से? आपके खेत से आज के दिन का जो रेट है वो 26 रुपए का रेट, 24
25, 26 और 27 तक भी जा रहा है। वो रेट आज के दिन खेत से तोड़ के लेके जा रहे हैं। ये जो खेत से तोड़ के लेके जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि जो आपसे खरीद रहा है माल, वो लेबर भी खर्चा उठा रहा है? लेबर जो तो अगर जिसको देंगे तो वो अगला हार्वेस्टिंग करेगा तो खर्चा उसका होगा, और अगर हम उसको यूं कहीं के भी तोड़ के देंगे फिर हम उसको हो सकता है उसको पहुंचा के भी दें, हम मंडियों में भी दे सकते हैं। अच्छा, कई तरीके हैं बेचने। तब ये है कि 30 रुपए भी रेट मिल जाएगा। 30 रुपए मिल जाएगा। कभी ऐसा साल गया कि आपके पास माल पड़ा है और वो बिका नहीं? कई बार हो जाता है जी, जब बम्पर फसल हो तो ऐसा हो जाता है कि खरीदार भी नहीं मिलते, कि बहुत ज्यादा 7-8 रुपए तक रेट आ जाता है। अच्छा, तो उस टाइम भी हमारा क्या है जी, हमने अपनी मार्केटिंग और अपना सिस्टम नेटवर्क ऐसा फैला रखा है कि ऑल ओवर इंडिया हम हर जगह हमारा माल बेचते हैं, और हमारा माल अच्छे रेटों में हम बेचते भी हैं। साथियों, मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि ये कोई नॉर्मल खेत पे हम नहीं आए हैं। दरअसल यहाँ पे किसानों का एक बहुत ही तगड़ा समूह है जिसे FPO बोलते हैं। इन किसानों ने एक अपना यूनियन बना के सरकार से अतिरिक्त सब्सिडी ले रखी है, और उस सब्सिडी से ये एकदम शानदार पैकिंग और सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट बना रखा है। तो ये जो भी माल आपको पीछे टूटता हुआ दिख रहा है, ये सारा का सारा इसी पैकिंग ग्रेडिंग प्लांट में जाता है, और यहाँ पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग होती है, वैक्सिंग होती है, और माल एक्सपोर्ट तक जाता है यहाँ से। कीनू का खेती करने का पूरा बिजनेस मॉडल समझने के बाद हम आपको इसी फैक्ट्री का और सॉर्टिंग ग्रेडिंग प्लांट का टूर भी कराएंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, साथ में ये बेल की घंटी भी दबा दो, ताकि जब हम इसके बाद अगली वीडियो में इस सॉर्टिंग ग्रेडिंग प्लांट के अंदर जाएं तब आपको वीडियो पता लग जाए यूट्यूब द्वारा ही। तो इस हिसाब से आपकी खर्चे हटा के 1 एकड़ से कितनी आय हो जाती है? खर्चे हटा के एवरेजन मैं ये कह रहा हूँ, फार्मर को मैं ज्यादा बढ़ा के नहीं कह रहा, जी, पर जी। जो अच्छे जो बाग हैं उनके एवरेजन अगर फ्रूट ठीक आए और वो अच्छी केयर कर रहा है तो पूरे खर्चे हटा के एवरेजन फार्मर को 1 लाख रुपए 1 साल का 1 एकड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। अच्छा, जो आने को तो 2 लाख भी आ जाता है, कई बार खाली भी रह जाती है, 1 रुपए की भी इनकम नहीं होती। एवरेजन जो है कि जो मैच्योर बाग हो गया 6 साल के बाद का जो भी बाग है उसमें वो खर्चा निकाल के एवरेजन 1.5 भी चला जाता है, पर मैं वो एक फिगर दे रहा हूँ, लोअर एंड लोएस्ट जो फिगर है वो दे रहा हूँ कि हो सकता है 2 साल बाग खाली भी रह गया, उसका भी भरपाई करके उसको एवरेजन अगर वो 4 साल का लगाएगा तो पूरा खर्चा निकाल के उसका 1 लाख रुपए पर एकड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। और अच्छा साल जाता है तो कितना इसमें प्रॉफिट निकल आता है? 1 साल अच्छा अगर साल जाए, बढ़िया फसल हो और ठीक रेट मिले तो 1 एकड़ में 3 लाख रुपए फार्मर खर्चा निकाल के भी कमा लेता है। हमारे हुआ भी है। एक बार ये समझते हैं कि इस कीनू का साइकिल क्या रहता है, कौन कौन से मौसम में लगाया जाता है, कब इसकी प्रूनिंग ट्रिमिंग होती है, ये हार्वेस्टिंग कब होती है? ये हमारा जो है मेन इसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो अभी 15 नवंबर से हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे भी जो क्या है कि जो स्टार्टिंग जो टाइम होता है, इस टाइम मौसम भी गर्म होता है, तो जो कलर का फ्रूट है वो आप निकालो और उसको मार्केट में लेके जाओ, उस टाइम उसके रेट भी अच्छे मिलते हैं। कितने मिल जाते हैं नवंबर में? स्टार्टिंग जो होता है उस टाइम इसका 40 से 45 रुपए से रेट स्टार्ट होता है इसका। अच्छा, नवंबर में जब ये अघैती हो गया एक तरीके से, जब मंडी में इतना माल नहीं आया, आपका उस टाइम माल कम टूटेगा, लेकिन 45 रुपए तक का अच्छे मिलेंगे, 1 किलो का भाव आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग होता है। फिर ये कब तक हार्वेस्टिंग होता रहता है? ये लास्ट हार्वेस्टिंग होता है जी 15 फरवरी और 20 लास्ट फरवरी तक हार्वेस्टिंग होता है। इसको लगाने का अपने खेत में सबसे बढ़िया कौन सा वक्त रहता है? जो मेन इनका टाइम है वो है आपका बारिश का जो टाइम है, जुलाई अगस्त का जो टाइम है, वो टाइम इसका सबसे अच्छा होता है। उस टाइम बारिश भी होती है और हमारे को उसी टाइम पौधे, जो कोई भी नर्सरी में जाएंगे तो वो पौधे भी तैयार अपने को उसी टाइम मिले। इसको लगा दिया, 4 साल बाद हमारी हार्वेस्टिंग भी आने लग गई, इसमें और क्या क्या केयर टेकिंग करनी पड़ती है? ये हमारी अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, ये मौसम का एंड हो गया, अब इस पेड़ में आप अगले साल नवंबर तक फ्रूटिंग जो आएगी तब तक क्या केयर करेंगे? अभी इसका जो हमारा मेन जो तुड़ाई चल रही है, इसके बाद हमारा पौधे की जो कटिंग की जाएगी, जो इसकी सूखी टहनियाँ है, जो इसकी वाटर सूट है वो निकाली जाएगी। वो हमारे जो एक्सपर्ट आ जाते हैं बंदे जो हर साल करते हैं, उनका अभी इसके बाद तुरंत वो कल से इसके अंदर लगेंगे। फिर हमारा अभी मौसम है, हमारा जब तक थोड़ा गर्म नहीं आएगा तब तक हम इसके अंदर नीचे पूरी इसकी गुड़ाई करके खाद देंगे, इसमें गोबर की खाद, और जो इसकी जड़ों के लिए कोई फंगीसाइड का है, और दूसरी जो फर्टिलाइजर जो इसके नीचे हमारे को
बेसल डोज देनी है वो इसको हम दे के, और फिर इसको हम फरवरी के अंदर इसको, अगर फ्लड इरिगेशन के लिए पानी है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको ड्रिप से दे ड्रिप देंगे। ठीक है, इसमें फिर खरपतवार वगैरह कितनी हटानी पड़ती है, उसमें क्या खर्चा आता है? खरपतवार अभी एक बार अब हटाएंगे, उसके बाद साल में 2 बार हटा देते हैं, 3 बार। कोई ज़्यादा हटाए तो भी ठीक है, कम हो तो कम चल जाता है। यहाँ पे लेबर का क्या हिसाब है? लेबर दिहाड़ी के हिसाब से होती है या कोई और शेयरिंग बेसिस पे है? लेबर जो हमारा इसके अंदर जो खरपतवार वगैरह निकालते हैं तो ये हम दिहाड़ी पे लेके आते हैं, अच्छा। और दूसरा जो इसकी प्रूनिंग करते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं पौधे की, तो उसका एक पौधे पर प्लांट का ठेका भी हो जाता है और दिहाड़ी पे भी हो जाता है। अगर कोई खेती में आना चाह रहा है जी, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, ज्यादा लंबा चौड़ा खेत नहीं है, तो आप क्या सलाह देते हैं वो किस चीज की खेती करे? अगर बागवानी करे तो उसमें कीनू की ही क्यों करे? क्योंकि अनार की भी अच्छी यहाँ पे राजस्थान हरियाणा में इन जिलों में अच्छी यील्ड भी आती है और मुनाफा भी अच्छा है, मौसमी भी अच्छी चीज है। तो क्या क्या और ऑप्शन है? आपको इतने साल हो गए, जी, अब अगर आप नया बाग लगाते तो क्या आप कीनू का ही लगाएंगे या और भी ऑप्शन है जिससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है? हमारा देखो जी, हमने किन्नू के भी लगा रखे हैं बाग, हमने रेड माल्टा भी लगा रखा है, मैंने खुद ने गुआवा भी लगा रखा है, जो अभी मेरा 12 महीने के प्लांट हुए हैं। अच्छा जी। तो थोड़ा सा क्या है कि इसमें दिक्कत किन्नू के अंदर और तो वैसे तो कोई नहीं है, पर थोड़ा सा ये है कि गुआवा जो लगा रखा है वो दूसरे साल से फ्रूट दे देता है, जल्दी फ्रूटिंग आती है। जल्दी फ्रूटिंग आती है। ये हमारे गांव के अंदर भी 1100-1200 एकड़ के अंदर बाग लगे हुए हैं। अच्छा जी। तो उसमें कुछ एक ऐसे भी फार्मर रहे हैं जो अच्छी इनकम उठा रहे हैं, और कुछ एक ऐसे भी फार्मर हैं जिन्होंने अपने बाग उखाड़ भी दिए। अच्छा जी। तो इसके भी रीजन है कि जो किसान भाई लगाना चाह रहे हैं वो, अगर उनके एक तो यूं हो कि इसकी पूरा वो ऐसा नहीं है कि इसको हमने लगा दिया और चौथे साल इससे हम इनकम लेने, 4 साल तक अगर उस पौधे की हम केयर कर सकते हैं फिर तो वो लगा सकता है। अगर जो कोई छोटा किसान भाई है जिसके 4 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन है, तो वो अपना, मेरा तो यही तजर्बा रहा है कि वो स्टार्टिंग करे 1 एकड़ 1.5 एकड़ या 2 एकड़ से करे। 2 एकड़ या 1.5 एकड़ से वो स्टार्ट करेगा, बाकी दूसरी उसकी रूटीन की जो फसलें हैं वो कर रहा है, तो 1.5 एकड़ में लगाएगा वो। उसके अंदर उसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग करे, सब्जी की खेती है, दूसरी खेती है, वो करेगा, तो उसको उसका आउटपुट इनकम भी आएगी। अच्छा। ताकि वो उससे उसका खर्चा उससे निकाल ले, दूसरे उसके 2 एकड़ और बचे हैं उनसे वो अपना गुजारा कर ले। अच्छा जी। जब उसके अंदर फ्रूटिंग हो, उसको लगे यार अच्छा इससे इनकम तेरी बढ़ रही है, तो फिर वो अपना एरिया बढ़ा सके। ये आपका बाग आज 15 साल का हो चुका है जी। ये कब तक आपकी हार्वेस्टिंग देता रहेगा? इस पौधे की उम्र क्या है? हमारा पौधा अगर उसमें फंगिसाइड या कोई दिक्कत नहीं आएगी तो वो 40 साल तक भी चल सकता है। 40 साल तक, मतलब एक बार अपना लगाया और पूरे लाइफ टाइम आपको इनकम देता रहेगा? इनकम देता रहेगा जी। तो साथियों, आपने देखा किस तरीके से ऐसी जमीन जहां पे 2005 से पहले 1 एकड़ में मेरे हिसाब से 1000-2000 की भी इनकम नहीं हो पाती होगी, खाली रहते थे हमारे, क्योंकि पानी नहीं है। पानी नहीं है और बारिश पे डिपेंड था, तो कुछ होता नहीं है। एक तरीके से बंजर जमीन बोल सकते हैं, ऐसी जमीन थी ये। वहां से चालू करके ये कीनू लगा के सरकार की अच्छी सब्सिडियों को ढूंढा, उनको अप्रोच करा, वो सब्सिडियों का लाभ उठाया, मेहनत करी। ये करते करते आज 1-1 एकड़ से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की भी इनकम हर किसान ले रहा है, और 25-25 एकड़ कीनू का बाग लगा रखा है। इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सीखनी पड़ेगी, वो है मार्केटिंग का। और अगली वीडियो आपको मार्केटिंग के ऊपर ही मिलेगी। अभी हम जाएंगे भाई साहब के साथ इस गांव का जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जहां सॉर्टिंग ग्रेडिंग होती है, वहां पे, और मार्केटिंग की जर्नी आपको वहीं पे जाके समझाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लो ये चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो डलते ही आपको पता लग जाए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, राम राम।